भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 17 सितंबर शिफ्ट वन के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चंस। और इसको डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा होता है? अभी जो हमने पहली डिस्कस किया था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो मैं अभी बताऊंगा। बाकी जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है 9 सितंबर शिफ्ट वन से लेके अभी तक की सारी शिफ्ट की, तो सारे डिटेल डिस्कशंस आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग स्टूडेंट के सेंटिमेंट्स का पूरा ध्यान रखेंगे जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दे दिया है, और एसएससी के नोटिस का भी हम ध्यान रखते हुए एग्जैक्ट वर्डिंग्स में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ऑप्शंस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करे जाएंगे। उसके रेलेवेंट सारे फैक्ट में डिस्कस कर दूंगा, वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये आगे की शिफ्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज अनंत चौदस है, तो मैं सभी से के रिगार्डिंग गणपति जी को प्रे करता हूँ कि इस एग्ज़ाम के बाद आपको एसएससी के एग्ज़ाम न देने पड़े, आप इसी बार अपनी ड्रीम जॉब में चले जाएं। और ये पर्टिकुलर पिक्चर मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि गणेश जी अपनी माता जी की गोद में बैठे हुए हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपसे ज़्यादा खुश आपकी मम्मी होगी। तो वो जो खुशी यहाँ माँ गौरी के चेहरे पे दिख रही है, वही चेहरे पे खुशी आपकी मम्मी के भी दिखे, ये मेरी इस अनंत चतुर्दशी पे गणपति जी के चरणों में कामना है। तो आप सभी को आज अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। सभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिख दें भाई। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। भूपेंद्र हजारिका कहाँ से हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। भूपेन हजारिका के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर डालेंगे ताकि आगे कुछ भी आए तो हमारे से छूटे ना। सबसे पहले तो इन्हें क्या उपाधि मिली है? इन्हें कहा गया है बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। इन्होंने ब्रह्मपुत्र के ऊपर खूब गाने गाए हैं। आपको पता है कि ये आसाम में बहती है, जो वहाँ के हैं ये आसाम के। इनका बर्थ ईयर हमें पता होना चाहिए 8 सितंबर 1926। इंपॉर्टेंट भूपेंद्र हजारिका क्यों है? क्योंकि ये आखिरी पार्श्व गायक हैं जिन्हें 2019 में भारत रत्न मिला है। पहली कौन है? एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी के ऊपर जब क्वेश्चन आया था तब भी हमने भूपेंद्र हजारिका को लिख के डिस्कस कराया था कि 2019 में आखिरी भारत रत्न पाने वाले गायक भूपेंद्र हजारिका हैं। आगे इन पे और क्वेश्चन आ सकता है। पद्म विभूषण इन्हें किस ईयर में मिला था? 2012 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 नवंबर 2011 को। जन्म कब हुआ था? 1926 को। ठीक है, भूपेंद्र हजारिका के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग तैयार हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे फैक्ट डिस्कस करने का फ़ायदा ही यही है कि आपकी जीके भी बढ़ती है और आगे क्या आ सकता है वो भी आप लोगों को पता चलता है। ठीक है। हु वॉज द डिसेंडेंट ऑफ बाबर? बाबर के बाद तख्त पे ताजपोशी किसकी हुई थी? बाबर से रिलेटेड सारे फैक्ट पता होना चाहिए, और जो अगली ताजपोशी हुई थी उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिसेंडेंट बाबर का कौन था? वो तो सबको पता है कि हुमायूं था। बाबर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 1526 में जो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, पानीपत कहाँ? हरियाणा में, उसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरी बैटल ऑफ पानीपत में भी बाबर आया था, ठीक है, दोबारा अपने राज्य को स्थापित करने। इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में। अच्छा, 14 फरवरी तो आपको पता ही है, बाबू सोना वाला दिन, प्यारे प्यारे अपने एक्स वाला दिन, ठीक है। इनका कैपिटल क्या है? आगरा। इन्होंने कैपिटल कहाँ स्टैब्लिश करी थी? आगरा। बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली ऑप्शन देते हैं, सब लोग मुगल कैपिटल दिल्ली टिक करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। इन्होंने और कौन कौन सी बैटल लड़ी? इन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ खानवा 1527 में, बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा कौन? राजस्थान की धरती पे जन्म लेने वाले शिरोमणि योद्धा वीर राणा सांगा, जो अपने शरीर पे 80 घाव लेकर भी खुद घोड़े पे बैठ के अपनी सेना का जो नेतृत्व करते थे, जिनकी एक आंख, एक हाथ, एक टांग नहीं थे, फिर भी रण में जब उतरते थे तो लगता था कोई भैरव उतर गया है, वो राणा सांगा, राजस्थान शूरवीर। बैटल ऑफ घग्गर इसने लड़ी थी बाबर ने 1529 में, बाबर वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था डलहौजी के रिलेटेड, जब मैं सारे फैक्ट डिस्कस कर रहा था तब मैंने डिस्कस किया था वुड्स डिस्पैच। वो अभी भी हमारी प्लेलिस्ट में एडेड है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। इसी तरह आपको भी फ़ायदा मिल सकता है, डटे रहिए। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के ड्यूरिंग हमने डिस्कस किया था। तो वुड्स डिस्पैच क्या है? पहली बात तो इसका हेड कौन थे पूरे? उनका नाम था चार्ल्स वुड, और उसके नाम पे था वुड डिस्पैच। किस ईयर में ये आया था? ये ईयर में आया था 1854 में। वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है रिलेटेड टू एजुकेशन। किसके समय में आया था? जब लॉर्ड डलहौजी हमारे इंडिया के वाइसरॉय थे।
दोस्तों पूरी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये प्रो कबड्डी लीग भी पूरा डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरे हमारे जो पहले के वीडियोस हैं जिसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ, वो आगे की शिफ्ट वाले जरूर करके जाएं। क्वेश्चन बैठे हैं इस शिफ्ट में तो एग्जैक्ट। प्रो कबड्डी लीग कब चालू हुआ था इसके भी मैं सारे फैक्ट डिस्कस कर देता हूँ, आगे वाली शिफ्टों के काम में आएंगे। 2014 में इसका पहला एडिशन चालू हुआ था। उसको जीता किसने था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जयपुर पिंक पैंथर ये टीम का नाम है, तो उन्होंने जीता था, ये राजस्थान की हमारी टीम है। उसके बाद लेटेस्ट कौन सा सीजन चल रहा है, 10th सीजन चल रहा है। इसमें विनर कौन है, पुनेरी पल्टन, मतलब पुणे की जो है पुनेरी पल्टन। इन्होंने हराया किसको है, हरियाणा स्टीलर्स को। MVP जैसे मैन ऑफ द सीरीज होता है क्रिकेट में, यहाँ पे होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। सीजन 10 का कौन है, असलम ईमानदार। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीरीज मतलब कितने सीजन सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, पटना रेडर्स ने 3 या 4 सीजन ये लोग जीत चुके हैं। ये सारा फैक्ट हमें पता होना चाहिए, आगे के लिए आएगा। दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पर्यूषण पर्व पूछा है डायरेक्ट, ये तो मेरे हिसाब से सबको ही पता है, अभी चले भी थे थोड़े समय पहले। ये जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी किससे रिलेटेड है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है पर्यूषण पर्व। ठीक है, हेड ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तो रिपीट होगा नहीं। इससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है इसका आंसर मैं बता देता हूँ। अजय सिंह जी जो हैं वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेड कौन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेड कौन है, ये हमें पता होना चाहिए, उमर क्रेमलेव। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आ जाओ 7वें पे, प्रभा अन्य इनमें से किस घराने से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घराने में और कौन कौन से महान हस्तियों ने जन्म लिया है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा, वो हमें याद रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। खैर ये जो क्वेश्चन प्रभा अन्य वाला था, इसके लिए इंपॉर्टेंट और क्या है, 2022 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा इनका घराना कौन सा है, किराना घराना। एस्टैब्लिश किसने करा था, करीम खान ने। किराना घराना कहाँ पर है, ये यूपी में मुजफ्फरनगर के आसपास ये बैठता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट और कौन कौन हुए हैं, भीमसेन जोशी और गंगूबाई, ये दोनों। गंगूबाई हंगल बहुत फेमस हैं, भीमसेन जोशी भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये दोनों किराना घराना के हैं, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आ जाओ। रोहिणी भट्टे रिलेट्स टू विच, रोहिणी भट्टे इनमें से किस शैली से रिलेटेड है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। तो रोहिणी भट्ट जो है वो कथक की डांसर है। एक इसमें ऑप्शन पूछा गया था केलू चरण जी के बारे में, सबको पता होना चाहिए, वो उड़ीसी के हैं। और सौरौदी शौकिया करके हैं, तो शौकिया परिवार पूरा पूरा सतरिया को ही डेडिकेटेड है, इसी को अपना ईमान मानते हैं, इसी को अपना धर्म मानते हैं। शौकिया, इनको शौक ही है सतरिया का। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया, आगे की शिफ्ट में आ सकता है। नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन चेस, चेस में सफ़ेद खानों की संख्या क्या होती है, वाइट स्क्वायर्स इन चेस 16 होती है, 16 सफ़ेद 16 काले, ब्लैक एंड वाइट चेस। अब पूछा गया था कि कौन सी गैस रिलीज होती है अगर मैग्नीशियम को खौलते हुए तेजाब यानी H2SO4 में डाल दिया जाए। तो जिसने भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि अगर मेटल को तेजाब में डालते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। इसमें सोडियम डालो, मैग्नीशियम डालो, लिथियम डालो, कुछ भी डालो, वो बनेगा क्या, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट DPSP, इनमें से कौन सी DPSP नहीं है, ऑप्शन से ही जज करना था। 11 DPSP हैं, आप लोग भी सुन सुन के बोर हो चुके हैं, मैं करा के बोर हो चुका हूँ, अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और गणपति बप्पा मोरिया हम कमेंट करेंगे। आ जाइए आगे। साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन बाय विच नेम, ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आते हैं समुद्री तूफान, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो पूछा जा चुका है, अब रिपीट होगा नहीं। आगे कौन कौन से देश में सभी साइक्लोन्स को किस किस नाम से जानते हैं वो हमें पता होना चाहिए। आ जाइए। तो टाइफून जो है समुद्री तूफान, चाइना में अगर आ गया, चाइना के आसपास का जो एरिया है तो उसको टाइफून कहा जाता है। वेस्ट इंडीज़ मतलब वो अमेरिका वाला जो एरिया है, कैरेबियन सी जो है, अटलांटिक ओशन है, तो वहाँ पे हरिकेन्स कहा जाता है। अपने अगर वेब सीरीज़ वगैरह के शौकीन है और सुनते रहते हैं अमेरिका वाली, तो वो हरिकेन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास विली विली कहा जाता है। और जो हमारे गरीबों वाले देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए। PM किसान सम्मान निधि में कितने पैसे मिलते हैं उसके रिलेटेड कुछ था, तो पर ईयर 6,000 रुपये मिलते हैं।
लॉन्च कब करी गई थी? 2019 में। और ये हमने बहुत पहले 19 तारीख की शिफ्ट में डिस्कस कर दिया था और बार बार गला फाड़ के कहा था कि इनके सबके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, इनके प्रोविजंस याद होने चाहिए, तब भी ये चीज़ डिस्कस करी गई थी। तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहें। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्ट एसएससी का सम्मान रखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देंगे। एस्टेब्लिश कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। नेशनल वोटिंग डे इसी कारण के लिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। प्रेजेंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये पूछा जा सकता है। आप लोग ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कौन, और पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये दोनों आप मुझे बताइए ऑप्शन में, नहीं तो मैं अगली शिफ्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल हमें ध्यान रखना है। मैंगो शावर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले वाली शिफ्ट का आ गया है। झुग्गी बस्ती पे एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्तियाँ कहाँ पे हैं, तो अगर कोई सिटी का पूछा हुआ था तो मुंबई में सबसे बड़ी एशिया की झुग्गी बस्ती है, जिसे धारावी कहा जाता है, जिसे हमारे अडानी भैया जी ने अब डेवलप करने का ठेका लिया है। और अगर कोई हमसे यूटी के बारे में पूछता है तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा बड़ी झुग्गी बस्तियाँ हैं, और दिल्ली आधा झुग्गी बस्ती है, मेरी बात मानी जाए तो। ठीक है, ये हो गया। अब ईस्टर्न घाट्स के पीक्स के बारे में पूछा था। अच्छा, मस्त बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ईस्टर्न घाट्स के पीक पूछे हुए थे, वो तो बता देंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। हाईएस्ट पीक पे क्वेश्चन आ सकता है। हाईएस्ट पीक हमारा क्या हो सकता है? तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है महेंद्रगिरी का। तो महेंद्रगिरी सबसे ज़्यादा ऊँची पीक है, ऐसा हमेशा माना जाता था। लेकिन एक दिन वेंकट रेड्डी जी उठे और उन्होंने कहा मुझे महेंद्रगिरी नहीं लग रही, तो क्या करें, तो पीक की ऊंचाई नापो। तो पीक की ऊंचाई नापी गई महेंद्रगिरी की, और इन्होंने और सारी ईस्टर्न घाट्स की पीक नापी तो 1600 मीटर के ऊपर की एक पीक निकली, जिंदागढ़ा हिल्स। तो वो अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने पूरा अपना टिग्नोमेट्री का पैमाना खोल के नाप के बताया। 2011 तक इसलिए महेंद्रगिरी हाईएस्ट थी, अब जिंदागढ़ा हिल्स है। आगे अगर एसएससी पूछे तो ध्यान रहें, अगर एसएससी उल्टा सीधा कोई ऑप्शन देता है तो आपकी जगह मैं 100 रुपये में करेक्शन फाइल करूँगा। ठीक है, लावणी सिंगर ये डिस्कस हो चुका है, बुडापेस्ट ये डिस्कस हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया है, उसको हम आगे वाली शिफ्ट के साथ डिस्कस कर देंगे। तो इसीलिए थैंक यू।